नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे अमेरिका की नई तैयारी की, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमाणु युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है। हालांकि ये क्यों कहा जा रहा है, पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल दुनिया भर में इस वक्त भीषण वैश्विक तनावों के बीच पेंटागन से आई एक खौफनाक चेतावनी ने पूरी दुनिया की नींद उड़ाकर रख दी है। यानी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारियों ने आशंका ये जताई है कि मौजूदा क्षेत्रीय संघर्ष किसी भी वक्त एक भयानक परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकते हैं। और इस चेतावनी का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि अगर यह परमाणु संघर्ष भड़कता है तो इसका सीधा और जानलेवा खतरा स्वयं अमेरिका और उसकी मुख्य भूमि पर मंडराएगा। दुनिया भर में फैले अमेरिकी सैन्य अड्डों और रणनीतिक ठिकानों पर परमाणु हमले का खतरा अब केवल एक कल्पित आशंका नहीं है, बल्कि एक कड़वी वास्तविकता बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब पेंटागन की माने तो रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व में जारी विनाशकारी जंग के बीच परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का जोखिम अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। यानी अमेरिका को इस बात का डर है कि उसके विरोधी देश या फिर क्षेत्रीय गुट अमेरिकी सैन्य श्रेष्ठता को बेअसर करने के लिए सीमित परमाणु हमले यानी कि आपको बता दें कि रणनीति इस दिशा में जो है अपना सकते हैं, ऐसी आशंका जताई गई है। अब पेंटागन का ये अलर्ट भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। दक्षिण एशिया में भारत के दो पड़ोसी देश यानी कि चीन और पाकिस्तान परमाणु हथियारों से लैस है। और अगर अमेरिका और उसके प्रतिद्वंदियों के बीच परमाणु संघर्ष छिड़ता है तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। और इससे न केवल भारत की सीमा पर रणनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी तबाही देखने को मिल सकता है और असर भारतीय अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर भी पड़ेगा। पेंटागन की इस चेतावनी ने साफ यह कर दिया है कि दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध के सबसे भयावह दौर में कदम रख चुकी है। यानी कि रक्षा मंत्रालय अमेरिका की ओर से जो ये चेतावनी दी गई है, इसने वाकई में देखिए पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। लेकिन वाकई में अब इसकी संभावना है क्या वाकई में परमाणु हमले हो सकते हैं? क्या वाकई में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी बन रहा है? ये जरा समझ लेते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, रवि अरोड़ा जी विदेश मामलों के विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में आपके साथ करूंगी हिमांशी मैम, ये पेंटागन की ओर से जो चेतावनी जारी की गई है परमाणु हमले को लेकर, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वाकई में आपका एनालिसिस ये कहता है कि अब जो सीमाएं हैं वो खत्म हो गई है और परमाणु हमला किसी भी वक्त हो सकता है क्या? नमस्कार, जय हिंद पुनीता। देखिए, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि सीमाएं खत्म हो गई हैं, क्योंकि जो सीजीआई है और जो इंटरनेशनल जो भी हमारे यूएनएससी के जो भी रूल्स हैं वो बहुत क्लियर करते हैं कि आप इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो आपको सिर्फ सैनिक ठिकानों पे करने हैं जहां कर की सिविलियन पॉपुलेशन ना हो। लेकिन अगर हम पूरी समीक्षा करें तो एक चीज समझ में आती है कि इस समय जो अमेरिका के बयान थे तो उनके पेंटागन के अधिकारी ये कह रहे हैं कि उनके पास मिलिट्री ठिकाने इनसाइड ईरान खत्म हो चुके हैं और जो बाकी जिन जगह पे हैं वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो ये परमाणु हमला करेंगे कहां पे? लेकिन इस समय समझने वाली बात यह है कि देखिए, अमेरिका की जो पूर्व एक इंटेलिजेंस चीफ थी तुलसी गबार्ड, उनका कहना था कि हमने सब खत्म कर दिया है और इसके बाद कुछ भी ईरान बनाना नहीं चाह रहा है। तो अगर ईरान कुछ बनाना नहीं चाह रहा था तो अब इस तरीके से मिसकैलकुलेशन आपसे कैसे हुआ? अब की जो नई रिपोर्ट है वो कहती है कि डेफिनेटली ईरान और ईरान की तरफ से भी बयान आ रहे हैं कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है। तो दैट इज वेरी वेरी अलार्मिंग। लेकिन जिस तरीके से अमेरिकी सैनिक विद्रोह कर रहे हैं, अवसाद में जा रहे हैं, कल ही एक हुआ है कि कैपिटल हिल पे जाके एक मेजर ने कहा है कि अब जो समय आ गया है कि उन्होंने इस्तीफा भी दिया, उनके प्रति उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी की जा रही है। दे आर नॉट इन फेवर ऑफ अमेरिका बीइंग इन दिस वॉर। तो अमेरिका के भीतर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं। लेकिन अब जो हमारे लिए चिंता की बात है कि भारत नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर जो बॉम्ब है उस पे बात करता है।
लेकिन हमारे जो दोनों पड़ोसी हैं, जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, चीन और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु संवर्धन है और संवर्धित है। और यहाँ पर देखिए, अमेरिका से ईरान में तो आने के लिए टाइम घंटों का लगता है, लेकिन हमारे बीच की दूरी जो है मिनटों की है। जी। तो क्या हमको भी अपनी पॉलिसीज को रिकैलकुलेट करना है? क्या हमारे बीच में ऐसी हॉटलाइंस होनी चाहिए कि मिस कैलकुलेशन को बिल्कुल खत्म किया जा सके? क्योंकि जो क्लासिक एस्केलेशन लेडर है, जिसके थ्रू कि आप रणनीतिक हमलों को रोक सकते थे, वो आप किस तरीके से अब इस समय जो विश्व में स्थिति है उनको कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि अमेरिका ने इस समय जिस तरह के क्षेत्रीय वॉर को पूरे छोटे छोटे खित्ते में बांट दिया है, वो भी बड़ी डेंजरस चीज है। अमेरिका अगर कोई भी इस तरह का हिमाकत करता है, विश्व में 2 ही बार देखिए हमले हुए हैं, हिरोशिमा पे और नागासाकी पे, जी। दोनों बार अमेरिका ने किए हैं। तो क्या इस समय का विश्व इस तरह की बात को झेलने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? क्या ऐसा ना हो कि अमेरिका की तरफ से एक छोटा सा भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड का इस्तेमाल हो और उसकी वजह से पूरे विश्व में फिर ये होड़ लग जाए, या अमेरिका ना भी करे और इजराइल की तरफ से कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो जाए? तो अब चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक मोड पे पहुंच गई हैं। जी पुनीता जी। बिल्कुल। और जरा सा मैम आज आगे ये भी समझाइएगा कि जिस स्थिति में अभी अमेरिका है, और अभी क्योंकि अब अमेरिका की देखिए अब ईरान से जब जंग में उलझा है तो फजीहत भी हो रही है, उसके बावजूद भी जब अगर परमाणु हमले को लेकर ये अलर्ट जारी होता है तो आगे क्या वाकई में ऐसी स्थिति बनती है, वो मैं समझूंगी आपसे। लेकिन रवि सर, क्या इसे आकलन भर माना जाए अमेरिका का, या फिर वाकई में क्षेत्रीय परमाणु हमले को लेकर आगे अमेरिका कदम बढ़ा सकता है? इस पर आपका एनालिसिस क्या है और भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? जी पुनीता जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं समझता हूँ पेंटागन से ये जो बयान जारी हुए हैं, मुझे लगता है कि हमें अभी सोचना होगा कि आखिर ये बयान क्यों जारी किए गए हैं। समझिए बात को, बात ये है कि आज अमेरिका को खतरा किससे है। आज अगर वो परमाणु कार्यक्रम जिस तेजी से अमेरिका बढ़ा रहा है, उसी दिशा में ना सिर्फ चीन बल्कि रूस भी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन आज रूस को इतना टाइम हुआ यूक्रेन से लड़ते हुए, 5.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, परंतु उसने अभी तक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है। और आपको बता दूं, अगर हम तीसरे विश्व युद्ध की बात करें, आज जिस प्रकार से ईरान से जंग हो रही है अमेरिका की, लेकिन अमेरिका अभी तक किसी भी बड़े हमले की अगर हम बात करें या किसी परमाणु हमले की बात करें तो इससे कोसों दूर है। मतलब साफ है कि यह बयान, क्योंकि आगे मिड टर्म इलेक्शन है अमेरिका के अंदर और वहां कई चुनौतियां सरकार के सामने हैं, तो ऐसे में मैं समझता हूं हम उन चीजों को भी एक तरफ रख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम भारत की बात करें, आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में जब हमने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी, तो उसके बाद अमेरिका का ने कई दाव खेले। असल में अमेरिका ने पूरा कंट्रोल, जो न्यूक्लियर पावर जो हथियार है उन पर कहीं ना कहीं यह खबरें भी सामने आई कि उस पर पूरा कंट्रोल अमेरिका कर चुका है। मतलब साफ है, गोरी, शाहीन और गजनवी मिसाइल जो परमाणु हथियार है उनकी जिस प्रकार से पहले फोटो प्रदर्शित किया करता था पाकिस्तान, उसके बाद उसने बंद कर दिए। कहीं ना कहीं यह सब एक दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है, कहीं ना कहीं यह माहौल पैदा करने की कोशिश हो सकती है कि जो परमाणु कार्यक्रम की बात करके, परमाणु हथियारों की बात करके, कहीं ना कहीं अमेरिका एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और यह उसी का हिस्सा हो सकता है। लेकिन अगर हम तीसरे विश्व युद्ध की बात करें, जो भी मुल्क इसके अंदर कूदेगा, मुझे लगता है सबसे ज्यादा नुकसान उसी को होगा, क्योंकि आने वाला टाइम। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से अभी पिछले दिनों नेतन्याहू का बयान आया था, खासकर ब्रिटेन को लेकर के किस प्रकार से वहां इस्लामीकरण बढ़ रहा है, तो ये सब बातें हम एक तरफ नहीं रख सकते। क्योंकि आज अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लामिक देश सिर्फ पाकिस्तान ही है जिसके पास परमाणु हथियार है। तो ऐसे में आने वाले टाइम में क्या हालात बदलते हैं, क्या जिस प्रकार से डेमोग्राफी चेंज होने की तैयारी की जा रही है, तो उसके बाद क्या हालात बनेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं समझता हूँ ऐसे कोई हालात नहीं है। लेकिन इन बयानों को हम गंभीरता से इसलिए ले सकते हैं क्योंकि हम दो पड़ोसी मुल्कों को सहन कर रहे हैं। एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। क्योंकि चीन देखिए आर्थिक तौर पर हम बात करें, एक बड़ा बाजार भारत का इस्तेमाल करता है, तो ऐसे में चीन अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाने वाला। पाकिस्तान के जितने हथियार, जबकि परमाणु संपन्न देश है, उसके बावजूद ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने उसको जिस प्रकार से आपने देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि हमने उसके हथियारों को नेस्तनाबूद कर दिया, जबकि उसने जो है तुर्की के बनाए हुए ड्रोन भी उसने इस्तेमाल किए, चीन के हथियार भी इस्तेमाल किए, खुद अपने हथियार भी इस्तेमाल किए, लेकिन भारत ने उसको धूल चटा दी। मतलब साफ है कि अभी हमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें आकलन करना होगा। हमें आकलन करना होगा क्योंकि यह
जो बयान आए हैं ये पेंटागन से जारी हुए हैं। तो लेकिन सच्चाई ये है कि अभी जल्दबाजी में हम कुछ ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन इतना तय है कि आने वाले टाइम में क्या होगा यह तो देखने वाली बात है। लेकिन अमेरिका की बयानों पर, जिस प्रकार से वहां से बयान निकलते हैं, जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप बयान देते हैं, जिस प्रकार से पेंटागन के बयान आ रहे हैं, मैं समझता हूँ यह सब एक रणनीति है। और रणनीति यही है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने परमाणु हथियारों के नाम पर एक दबाव बनाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, क्योंकि उसे खतरा नॉर्थ कोरिया से है, उसे खतरा ईरान से है, उसे चीन से है, उसे रूस से है। लेकिन इनमें से अभी कोई भी देश अमेरिका पर किसी भी प्रकार का हमला नहीं करने वाला है, क्योंकि अभी इसमें टाइम लग सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि कहीं ना कहीं पेंटागन के बयानों को मैं डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के साथ जोड़कर देखता हूँ। यह कहीं ना कहीं आने वाले जो नवंबर में वहाँ पे मिडटर्म इलेक्शन है उसको देखकर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इस प्रकार की रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन अभी ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है। जी बिल्कुल, और खास करके देखिए क्योंकि अमेरिका अभी जिस स्थिति में है वो ये सीधे तौर पर चाहता है कि ईरान से भी जंग से निकला जाए, और ऐसे में अगर ये कदम उठता है परमाणु हमले को लेकर, तो जरा हिमांशु मैम समझाइए, अगर इस जंग में परमाणु हथियार का इस्तेमाल हुआ तो फिर क्या आगे स्थिति हालात बनते हुए दिखाई दे सकते हैं? पुनीता, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा कि ये परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पेंटागन की जो अभी तक कैलकुलेशंस रही हैं इस वॉर को लेके, वो सारी मिस कैलकुलेशन रही हैं। उन्होंने वॉर गेमिंग ठीक से नहीं की थी, इसीलिए जिस तरह के इंटरसेप्टर्स की उनको आवश्यकता थी, जिस तरह की उनको हथियारों की, रसद की, गोला बारूद की आवश्यकता थी, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। हम जब भी किसी वॉर में जाते हैं तो उस चीज को हम कई बार से बहुत अलग अलग डिफरेंट एंगल से बैठ के एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, जहां पर अलग अलग कमांडर्स बताते हैं कि वो कितना सक्षम है इस वॉर को लड़ने के लिए। लेकिन अगर अमेरिका को जापान वगैरह से हर जगह से निकाल के और अपने सिस्टम्स को ला के मिडिल ईस्ट में रखना पड़ रहा है, इसका मतलब लॉजिस्टिक जो अमेरिका के थे वो फेल हुए हैं। फिफ्थ फ्लीट खत्म हो गई उनकी बहरीन में, और उनको डियागो गार्सिया से ऑपरेट करना पड़ रहा है। तो जब इस तरह की चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं अमेरिका हताशा में तो है, और अमेरिका जब हताशा में होता है तो परमाणु का ऑप्शन वो इस्तेमाल करता है, क्योंकि जिस तरीके से उसको मुंह की खानी पड़ रही है स्पेशली इन ईरान, वो बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है। और देखिए अब ईरान इतना ज्यादा मजबूत दिख रहा है कि इजराइल उस पर डायरेक्ट हमला नहीं कर रहा है। इजराइल बाकी जगह हमला कर रहा है, और उसने बहुत क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप को भी मैसेजिंग दे दी है कि मैं जहां मुझे लेबनान में, गाजा में जो भी कुछ करना है मैं वो करूंगा। तो दैट इज अ वेरी डेंजरस थिंग। इसके अलावा जिस तरह से ईरान हमले कर रहा है यूएई पे, जॉर्डन पे, सऊदी अरेबिया पे, और लगातार हमले हो रहे हैं, दैट इज अगेन अ वेरी डेंजरस थिंग। और उसके बाद जो उसकी मिसाइल क्षमताएं हैं, जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल उसने अब करना शुरू किया है, उसने अंडर वाटर ड्रोन्स का इस्तेमाल करना शुरू किया है, जिनको हम टॉर्पीडोज कहते हैं। वो भी अब ये जो सारी चीजें हैं ये अमेरिका की बौखलाहट को बढ़ा रही हैं। बिल्कुल, इसके अलावा जो अभी तक इस जंग में जिस तरह से विफलता हाथ लगी है, जो स्ट्रैटेजी कह सकते हैं बनाई ही नहीं गई अमेरिका की ओर से, जिस वजह से अमेरिका की चिंता, और जैसा कि रवि सर ने भी कहा कि इस वजह से वो अलग अलग तरीके से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आप